चैप्टर 2 पोलिनोमियल के जो एग्जांपल 2 है सिर्फ क्वेश्चन ही है यार, फुल कंसेप्ट है इसका। तो पूरा डिटेल में समझते हैं क्या क्वेश्चन है, उसके बाद में उसका कंसेप्ट क्या है। तो एग्जांपल बोल रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्यों है भाई क्वाड्रेटिक? क्योंकि इसमें एक्स की जो मैक्सिमम पावर 2 है, क्योंकि यहाँ तो एक्स की पावर 2 दिख रही है, एक्स की पावर 1 दिख रही है, मैक्सिमम 2 हो गई। तो जब पावर मैक्सिमम 2 होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो अपन उसको जीरो फाइंड करना है, ठीक है भैया। इसको जीरो फाइंड कर लेंगे। जीरो फाइंड मतलब एक्स की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो जो इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। वो तो जीरो होते हैं, वो तो अपन मिडिल टर्म स्प्लिट लगा के एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद में हमें वेरीफाई करना है एक रिलेशनशिप को, ओके। किस किस के बीच में? जीरो और इसके कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। फुल कंसेप्ट है भाई, ठीक है। तो पहले अपन एक काम करते हैं कि पहले मैं आपको समझाता हूं कि जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप होता क्या है। तो भैया जो आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस का जो बी एक्स प्लस सी, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जब आप सोल्व करो तो इसके मैक्सिमम 2 जीरो निकलते हैं, ठीक है। वो जीरो क्या क्या होते हैं? तो मान लेते हैं एक्स की दो वैल्यू निकल रही है, एक वैल्यू निकल रही है और दूसरी वैल्यू निकल रही है, ठीक है। इस पहले वाली यानी एक्स के दो हो गए। आप ये सोचो कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दो बच्चे हो गए, ठीक है। एक्स की दो वैल्यू, दो अलग अलग बच्चे हैं। तो एक्स की ये वाली वैल्यू को अपन ने मान लिया अल्फा, और ये वाली वैल्यू को अपन मान लेते हैं बीटा। ये आप लोग जानते होंगे, फिर भी अपन डिटेल में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब ये है आपके जीरोस, ठीक है। और एक होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या बना है? तो जो एक्स स्क्वायर के साथ में ए मल्टीप्लाई में है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। एक्स के साथ बी मल्टीप्लाई, ये एक्स का कोफिशिएंट है, और ये कांस्टेंट टर्म है। यानी कि ये जो ए बी सी है ये, और जो ये अल्फा बीटा निकाले, इनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है। रिलेशनशिप ये होती है, चाहो तो नोट भी कर लो आप, कि जो जीरोज का सम होता है ना, वो होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। इस सम का मतलब ये जो आपकी जो एक्स की दो वैल्यू निकली, जब आप इनको ऐड करोगे ना, उसी के सम की बात कर रहा हूँ। यानी जो अल्फा प्लस बीटा आप ऐड करोगे, ऐड करने पर इसकी वैल्यू आएगी माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। माइनस का साइन तो इसमें है ही, और बी मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट है विद साइन, और ए मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है विद साइन। विद साइन वर्ड पे ध्यान देना, ठीक है। एक तो ये चीज होती है, और दूसरा रिलेशन ये होता है कि जब आप इन अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी दो जो जीरो निकलते हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी वैल्यू निकलती है सी अपॉन ए के इक्वल, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में करना क्या है? एक तो हम इसमें जीरो फाइंड करने, यानी वो दो बच्चे फाइंड करने अल्फा और बीटा, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कर लेंगे अपन इसके अंदर, ठीक है। और दूसरा, वो जीरो फाइंड करने के बाद में आपको ये दोनों रिलेशनशिप, ये और ये वेरीफाई करनी कि हाँ भैया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ रही है, और अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो गया आपका पूरा पूरा। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन चालू कर देते हैं, ठीक है। नाउ, तो आपको सॉल्यूशन जीरो फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आपको जो भी पोलिनोमियल गिवन हो, जो भी पोलिनोमियल आपको गिवन हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये गिवन है आपको। आप इसको एक इक्वेशन बना लो इक्वल टू जीरो लगा के। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो। तो जब आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो एक्स स्क्वायर, आप इसके दो पार्ट ऐसे करो 7x को कि मल्टीप्लाई करने पर तो 10 इंटू ये आ जाए, ठीक है। और एड सब्ट्रैक्ट करने पर ये आ जाए। तो क्या करूंगा मैं? 5 और 2 ले लेता हूँ, ठीक है। जिससे 5 और 2 मिलकर 7 बन जाएगा। तो ये होगा आपका 5x 2x प्लस 10। अब देखो, ये लाइन लिखने के बाद में एक जरा पुरानी लाइन से चेक जरूर कर लेना। एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर सही है। ये 5x 2x मिलकर 7x बन रहा है, बिल्कुल सही है। और 5 और 2 मिलकर 10 बन रहे, बिल्कुल ठीक है। और ये 10 आ ही रहा है, ठीक है। यानी कि ये लाइन एक्चुअल में दोनों लाइनें सेम ही तो है यार। एक्स स्क्वायर है, 5x प्लस 2x 7x ऐसा ही है, और प्लस 10 का प्लस 10 है। तो हमने जस्ट इसको अलग तरह से लिखा है। अब इन दोनों को एक साथ लो और इन दोनों को एक साथ लो। तो आपने इन फर्स्ट वाले दोनों में जब कॉमन लोगे एक्स की वैल्यू, तो ये बचेगी एक्स प्लस 5। और उसके बाद में आप इन दोनों में से 2 कॉमन लोगे, बचेगा एक्स प्लस 5, ठीक है। अब इसका चेक करने का तरीका और होता है, अगर आपके ब्रैकेट की वैल्यू सेम आ रही है तब तो मानो कि आपने करेक्ट किया है, अदरवाइज आपने करेक्ट नहीं किया। तो आप चेक करो आपने क्या गलती की है। तो यहाँ दोनों में एक्स प्लस फाइव फिर कॉमन आ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि एक्स प्लस 5 में दोबारा कॉमन ले लेता हूँ। एक्स प्लस 5 कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया एक्स, उसको उठा लो। यहाँ से बच गया प्लस 2, इसको उठा लो। अब जब दो चीजों का मल्टीप्लाई करने पर जीरो आता है, तो क्या तो पहले वाली चीज जीरो रही होगी? अरे यार, जब दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पर जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है? मैं इसको एक तो जीरो रहा ही होगा ना, या फिर दोनों जीरो होंगे, ठीक है। तो जब x प्लस 5 की वैल्यू अगर जीरो होगी, तो यहां से x की वैल्यू निकल गई 5 प्लस 5 उधर क्या हो जाएगा? माइनस का 5। तो x की एक वैल्यू तो ये निकल के आ गई। और जब अगर x प्लस 2 की वैल्यू जीरो होती, तो यहां से x की वैल्यू निकल के आ गई माइनस का 2। तो अब ध्यान से देखो, x की दो वैल्यू निकली है -5 और माइनस का 2। तो मैंने मान लिया कि ये वाला जो बच्चा है -5, इसका नाम रख दिया अपन ने अल्फा। घर में बच्चों के नाम रखते हैं भाई,
ठीक है, वही नाम यहाँ रख दिए। और -2 को रख दे बीटा। सर अगर हम -5 को अल्फा बीटा बोले और -2 को अल्फा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप ही बच्चों के नाम रखने वाले, आप कुछ भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब मुझे कोफिशिएंट की वैल्यू निकालना है, तो आप मुझे बताओ जब x² प्लस 7x प्लस 10 इस पोलिनोमियल को इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट ax² प्लस bx प्लस c से जब कंपेयर करोगे तो यहाँ तो 1 मल्टीप्लाई में है। तो आप देखो x² साथ यहाँ a मल्टीप्लाई में, यहाँ 1 मल्टीप्लाई, तो बोल सकते हैं ना कि a की वैल्यू 1 है, या प्लस b की वैल्यू है +7, यानी b की वैल्यू है 7, और यहाँ प्लस c की वैल्यू है +10। ठीक है, मैं साइन के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप ध्यान दो तो आपको समझ में आएगा, साइन के साथ बोल रहा हूँ, बाद में काम आएगी वाली बात। तो मुझे अब ए बी सी की वैल्यू पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, मैं रिलेशनशिप वेरीफाई कर रहा हूँ, कौन सी? तो जरा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई ये -5 और -2 को ऐड करो, -5 -2 को ऐड करने पर आता है -7। और जरा -b/a निकालना। क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मुझे ये दो रिलेशंस वेरीफाई करने हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a के, ठीक है, और अल्फा बीटा होता है c/a के। तो मैं कर क्या रहा हूं, पहले वाले का LHS निकाल दिया, अब मैं RHS निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो -b/a का मतलब है माइनस, तो ये फॉर्मूले वाला ही है, देखो ये माइनस का माइनस यूज कर रहा हूँ, और b की वैल्यू लिखूंगा ब्रैकेट में, क्योंकि जब कभी माइनस लगाओ ना ब्रैकेट डाल लिया करो, ठीक है, गलती नहीं होगी। और b की वैल्यू है यहाँ पे 7 और a की वैल्यू है 1, तो -7 आ रहा है। अब आप चेक कर लो कि ये जो LHS की वैल्यू थी -7, इसकी बात कर रहा हूँ, ये LHS अल्फा प्लस बीटा -7 आ रहा है, और -b/a जो है ये भी -7 आ रहा है, तो LHS RHS सही में तो वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ रिलेशनशिप? हाँ यार, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a की इक्वल आ गई ना, दोनों -7 आ गए। ठीक है, अब इस सेकंड वाले रिलेशन को वेरीफाई करते हैं, इसका LHS उठाओ। सेकंड वाले का जब आप LHS उठाओगे तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो अल्फा है -5, एक बच्चा -5 है, दूसरा बच्चा है -2, माइनस माइनस दो माइनस चिपक के क्या बन जाते हैं, प्लस। ठीक है, और 5 2 10। और जरा c/a की वैल्यू निकाल लो, इसका RHS निकाल लो। c/a, c की वैल्यू है 10, a की वैल्यू 1, ये भी 10 आ रहा है। क्या ये और ये सेम आ रहे हैं? हाँ यार, अल्फा बीटा c/a सेम आ रहा है, तो हमने आज लिखोगे तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, हमने वेरीफाई कर दिया है। तो जीरो निकालना मिड टर्म स्प्लिटिंग से, और बाद में वेरीफाई करने तरीका होता है, आप LHS RHS सेम करके रख दो। ठीक है, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिख के बता देना। ठीक है भाई।